दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास के टॉप 25 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोगों को ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है और 25 में से कितने सही कर पा रहे हैं आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ? देखिए, ये तो आप सभी को पता ही होगा, 1853 में हुआ, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली रेल वर्ष 1853 में मुंबई, जो कि बोरी बंदर के नाम से जाना जाता था पहले, से लेकर के थाने के मध्य चलाई गई थी। भारत में रेल निर्माण का मुख्य उद्देश्य भारत के कच्चे माल को देश के अंदर के हिस्सों में बंदरगाह तक ले जाना तथा सेना के विद्रोह के दौरान दूर दराज के क्षेत्र तक भेजना था, है ना। और वायसरॉय कर्जन के काल में रेलवे का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। ये पॉइंट भी नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों, राइट आंसर रहेगा सिपाही विद्रोह के बाद, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। देखिए, 1857 की क्रांति ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सैनिकों द्वारा फूंका गया बिगुल था, जिसे बाद में जनता का सहयोग मिला। विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश संसद में 1858 के अधिनियम के माध्यम से कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो गया था, ठीक है, और शासन सीधे क्राउन के हाथों में चला गया था। वायसरॉय नामक नए पद का सृजन किया गया था, तो वायसरॉय भी 1857 के बाद ही बनने शुरू हुए थे भारत में। अगला क्वेश्चन आता है, हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? प्यारे दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड था हंटर आयोग की स्थापना का कारण। देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा पास किए गए रॉलेट एक्ट के तहत पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सत्यपाल और एस किचलू को जिला बदर किया जाने के विरोध में 13 अप्रैल 1919 में एक सभा का आयोजन किया गया, जो कि जलियांवाला बाग अमृतसर में किया गया था, है ना। इस सभा पर बिना किसी पूर्व चेतावनी के जनरल डायर ने गोलीबारी कर एक भीषण नरसंहार करवाया था। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इस हत्याकांड की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने जनरल डायर को बेगुनाह घोषित किया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया? सही आंसर रहेगा राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा, डी राइट आंसर रहेगा। देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के लेखक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं। ये क्रांतिकारी संगठन HRA के सदस्य थे तथा काकोरी षड्यंत्र के आरोपियों में से एक थे, जिन्हें बाद में ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू यानी कि भारत सचिव, चेम्सफोर्ड यानी कि वायसरॉय सुधारकों के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन का स्पष्ट प्रयोग किया गया तथा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो ये पॉइंट नोट कर लेना। आप लोगों ने मास्टर PDF नहीं लिया अभी तक तो ले लीजिए। 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट मिल जाएगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। मैसेज में मास्टर PDF लिख देना, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर PDF मिल जाएगी। ये नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महाकोलाहल निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन है?
बिरसा मुंडा का 1899 से 1900 का विद्रोह, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। राज्य में मंदिर निर्माण में कल्याण मंडप का निर्माण एक उल्लेखनीय विशेषता थी, विजयनगर में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से एल्बम और व्यक्तिगत चित्र पर जोर दिया? जहांगीर ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। उन्होंने माजनी, गैराबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी, कुछ समय अमेरिका में रहे और सेंट्रल असेंबली के लिए भी चुने गए। वह थे लाला लाजपत राय, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां को दी गई थी? गवर्नर जनरल को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध है? जैन धर्म, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के किस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भविष्य के बुद्ध हैं जो अभी तक दुनिया को बचाने के लिए नहीं आए हैं? मैत्रेय, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया? दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑल इंडिया होम रूल लीग, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अछूत लोगों को लक्षित दर्शकों के रूप में रखने वाली पहली मासिक पत्रिका वाइटल विद्यावंशक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? दोस्तों राइट आंसर रहेगा गोपाल बाबा बालंकर, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन हिंदू महिला स्कूल के सचिव के रूप में जुड़ा था, जिसे बाद में बैथ्यून महिला स्कूल के रूप में जाना जाने लगा? तो राइट आंसर रहेगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नील की खेती 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कम होने के कारण हुई? तो सही आंसर रहेगा नए आविष्कारों के कारण विश्व बाजार में इसकी लाभ हानिता, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, तानसेन उन्हें सम्राट अकबर द्वारा दी गई उपाधि थी, तो बिल्कुल सही राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ये नहीं है, पूछा गया है ना, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना क्यों की? दोस्तों राइट आंसर रहेगा वह भारत में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित करना चाहता था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत छोड़ो प्रस्ताव AICC द्वारा अपनाया गया था, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ बंगाली से अंग्रेजी में राष्ट्रगान का अनुवाद किया। तो ये वाला पॉइंट सही है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आर्थिक रूप से 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन के परिणामों में से एक था। भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण, सी राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान अशांति का शामिल होना, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक गठबंधन की प्रणाली पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? कंपनी के लिए एक निश्चित आय सुरक्षित करने के लिए, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन का मुख्य कारण क्या था? सही आंसर रहेगा उग्रवादियों की ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने के लिए नरमपंथियों की समता में विश्वास की कमी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 25 में से कितने सही के हैं, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। राज्य में मंदिर निर्माण में कल्याण मंडप का निर्माण एक उल्लेखनीय विशेषता थी। ये एक टेस्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो उसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर PDF लेना चाहते हैं 199 रुपये में 10 ई-बुक का सेट मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ये नंबर आपको हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।